अपने खोज रहे हैं, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया जाए, यही सब यूनिवर्सिटियां हैं। जिस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीनी रोबोट को अपना बताया, उसको लेकर विधानसभा में सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे शिवपाल सिंह यादव और योगी आदित्यनाथ भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चीनी था रोबोट, उसे अपना बताया, देश दुनिया में तालियां नहीं ठहाके लगवाया, सच की धूप निकली तो पिघल गया दावा, वाहवाही लूटने चले थे फजीहत उठा लाए। गलगोटिया के झूठ पर यह शायरी एकदम सटीक बैठती है। दोस्तों, दिल्ली में चल रही AI समिट के मंच पर जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक चीनी रोबोट डॉग को अपना बताकर पेश किया तो शायद तालियों की उम्मीद थी, पर गूंजे ठहाके। जी हाँ, जमकर हुई फजीहत। तकनीक की दुनिया में जहां पारदर्शिता ही असली पासपोर्ट है, वहां खरीदी या उधार की उपलब्धि को अपना बताना वैसा ही है जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त की बाइक पर प्रेमिका को बैठाकर भौकाल दिखाता है। कहते हैं विज्ञान में श्रेय वही पाता है जो प्रयोगशाला में पसीना बहाता है, न कि किसी कार्यक्रम में झूठा दावा करता है और फिर कहता है कि सही से हमारी बात को समझा न गया। दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के झूठ ने पूरे देश में फजीहत कराई। ये मुद्दा यूपी विधानसभा में भी गूंजा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने निजी विश्वविद्यालयों पर कटाक्ष करते हुए गलगोटिया यूनिवर्सिटी की चर्चा की। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, पता नहीं कहां का कुत्ता ले आए, कह रहे हैं कि हमने बनाया है। नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद बगल में बैठे सपा विधायक शिवपाल यादव समेत तमाम विधायक खिलखिलाकर हंसने लगे। सीएम योगी ने भी अपनी हंसी वो भी रोक नहीं पाए। जरा आप भी सुनिए माता प्रसाद पांडे को। लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है फीस थोड़ा आई, एक आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस हो, तो अपने खोज रहे हैं, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया जाए, यही सब यूनिवर्सिटियां हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था। ये सब मत करो, ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो ये शिक्षा के विस्तार के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए। इनकी पूंजी बढ़ेगी, उससे शिक्षा कम बढ़ेगी, ये इनकी पूंजी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि एक कानून बनाइए। तो देखा और सुना आपने किस तरह से गलगोटिया के झूठ पर सपा नेता ने विधानसभा में चुटकी ली और सदन में बैठे सभी नेता को कुछ देर के लिए हंसा दिया। दोस्तों, AI समिट के जरिए भारत की कोशिश दुनिया के सामने एक नजीर पेश करने की थी, ताकि दुनिया के ताकतवर देशों को भी भारत की ताकत का अंदाजा लग सके कि भारत भी AI का एक बड़ा हिस्सेदार है। लेकिन गलगोटिया की करतूत, पहले तो उसने चीन के बनाए रोबोट को ऑनलाइन खरीदा, फिर उस रोबोट के जरिए AI समिट में हिस्सा लिया और फिर उसी रोबोट को दिखाकर दावा कर दिया कि ये उसका है। भले ही बाद में बयान पलट गया हो, लेकिन तब तक भारी फजीहत हो चुकी थी, तभी तो AI समिट से बाहर किया गया। यूनिवर्सिटी का ये फर्जीवाड़ा अगर भारत तक ही सीमित रहता तो शायद इतनी छीछालेदर नहीं होती। लेकिन जब चीन ने भी इस रोबोट को अपना बताकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया और वहीं से बात बिगड़ गई। गलगोटिया और कहीं न कहीं देश की भी थू-थू होने लगी, तो अपनी गलती मानने के बजाय यूनिवर्सिटी ने उस पर लीपापोती शुरू कर दी। फिर सरकार को भी दखल देना पड़ा और फिर यूनिवर्सिटी को AI समिट से अपना झोला उठाकर भागना पड़ा। लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है फीस थोड़ा आई, एक आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस हो, तो अपने खोज रहे हैं, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया जाए, यही सब यूनिवर्सिटियां हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था। ये सब मत करो, ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो ये शिक्षा के विस्तार के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए। इनकी पूंजी बढ़ेगी, उससे शिक्षा कम बढ़ेगी, ये इनकी पूंजी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि एक कानून बनाइए।